नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया टंगवाल। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएसडीएस के सर्वे पर झारखंड की सियासत उबाल मार रही है। दावा ये कि सर्वे में कई सियासी संकेत छिपे हैं। एक संकेत चुनाव से जुड़े मुद्दों के बारे में भी मिल रहा है। सर्वे के नतीजों से यह सामने आया है कि चुनाव में 3 सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और विकास है। राम मंदिर, हिंदुत्व जैसे मुद्दे उतना ज्यादा जो है जनता के बीच नहीं पहुंच रहे हैं। इसी सर्वे को विपक्ष यूं आधार मान रहा है कि जैसे कि विपक्ष को समुद्र में तैनात मोती मिल गया हो। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या झारखंड में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन चुका है? मगर सवाल यह भी कि आखिरकार किसके लिए यह खतरे की घंटी है। देखिए रिपोर्ट। अब तक जेएमएम, कांग्रेस, ईडी, सीबीआई को लेकर हमलावर थी, मगर महासंग्राम में विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है। इस मुद्दे के सहारे सत्ताधारी दल और विपक्ष में बैठी बीजेपी सियासी जंग लड़ रहे हैं। वैसे तो झारखंड में लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मुद्दे तैयार हैं। बीजेपी हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भुनाने का प्रयास करेगी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ईडी की हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई को चुनावी मुद्दा बनाएगा। इधर नियुक्ति के मामले को लेकर घिरती सरकार बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। विवादों में घिरी सरकार राज्य में विकास सही नहीं कर पाई, सिर्फ घोषणा तक ही सीमित रह गई। इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। मगर सीएसडीएस के एक सर्वे में सामने आया है कि 3 सबसे बड़े मुद्दे इस बार 2024 के चुनाव में हावी हो सकते हैं। जिनमें 3 सबसे बड़े मुद्दे सामने आए हैं, उनमें रोजगार, महंगाई और विकास शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या झारखंड में बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है? मगर सवाल ये भी कि आखिरकार किसके लिए ये खतरे की घंटी है? देखिए, राज्य में निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी में राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से 5 लाख की नौकरी का झांसा दे करके और जो नियमितीकरण के नाम पर बेरोजगार युवाओं को जो धोखा दिया गया, जो बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को छला गया, वो सारे वादे इस सरकार में फेल रहे हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में। तो वो जो वायदा है, वो जो नाकामी है, वो इस सरकार के जो दल हैं इंडी गठबंधन के, उनके ऊपर वो प्रभाव डालेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो सभी 14 लोकसभा सीट पर विजयी होंगे। झारखंड में विपक्षी गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी भले ही एकजुटता का दम भरते हो, मगर अंतर कलह से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बार लोकसभा चुनाव में एनडीए को तलवार में धार देनी होगी। ऐसे में विपक्ष भी चौकस दिख रहा है। झारखंड में जेएमएम के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की सरकार है और जेएमएम को इस बार 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा में एनडीए की सीटें कम करना उसका मकसद होगा, जिसमें 2014 के बाद वो नाकाम रहा है। राज्य की सत्ता में पुनर्वापसी तो जेएमएम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। मगर अब रोजगार, महंगाई और विकास के मुद्दे पर झारखंड की सियासत में क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा गौण हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हैट्रिक लगाई जाए, वहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। यहां पर हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं। वहीं अब दिलचस्प बात यह है कि सीएसडीएस का सर्वे सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि 3 जो सबसे बड़े मुद्दे हैं जो जनता को इस लोकसभा चुनाव में प्रभावित कर रहे हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है। अब भारतीय जनता पार्टी जो 370 और राम मंदिर का राग अलाप रही है, वो जनता में उतना
कारगर जो है साबित नहीं हो रहा है। इसी पर आज सवाल जवाब करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से बीजेपी 370 और राम मंदिर का मुद्दा उठा रही है, वहीं इंडिया गठबंधन जो बार बार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर सवाल उठा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए ये CSDS का सर्वे खतरे की घंटी है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ रियाज अहमद जी, प्रवक्ता कांग्रेस, AS देओल जी, प्रवक्ता JMM और दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ तीनों ही जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आप कार्यक्रम का हिस्से बने और समय निकाला। सबसे पहले रियाज अहमद जी, आपके पास आऊंगी। अहमद जी, जिस तरह से CSDS की रिपोर्ट सामने आई है, क्या माना जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 सबसे बड़े जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार है, और लगातार कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो काम बीजेपी ने करा है 10 सालों में, वो कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में भी नहीं करा। देखिए, ये बात तो सबसे पहले मैं बीजेपी के लोगों को बोलना चाहता हूँ। सही बात है, जो काम 60 सालों में कांग्रेस ने की है वो बीजेपी में ये 10 सालों में नहीं किया है। और 10 सालों में क्या क्या उन्होंने किया? 10 सालों में उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, दिया क्या? इतना बड़ा झूठ तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोला था। किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं बोला था कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे। किसी प्रधानमंत्री ने झूठा वादा नहीं किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। किसी प्रधानमंत्री ने ये झूठी वादा नहीं किया था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और इस 10 साल की सरकार में इन्होंने जो काम किए वो जनता के सामने नहीं आए, बल्कि जनता को प्रॉब्लम में डाला। आप देख सकते हैं, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे सेल हो, चाहे भेल हो, चाहे और भी कंपनियां हो, जिसको ये कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारे इंदिरा गांधी ने जिनको नौकरी दी, चाहे कोल इंडिया को वो सरकारीकरण किए। लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां क्या हुआ? हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, वहां कितनी नौकरियां दे दी बेरोजगारों को? आप सुन लीजिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक में जो हमने वादे किए थे, उन वादों को हम लोग धरातल पे ला रहे हैं और लाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई थी, उस आपदा में हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया, पूरे हिमाचल की जनता ने सराहा। और नौकरी की बात है तो हिमाचल में सबसे ज्यादा, अभी भी आप आंकड़ा निकाल लीजिए ना, उनका 5 साल का आंकड़ा निकाल लीजिए और हमारा जो साल भर का आंकड़ा है उसको निकाल लीजिए ना, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कितना नौकरी दिया। आप देख सकते हैं जिस तरह से झारखंड में इन्होंने परेशान करने की कोशिश की। आदिवासी जो हमारे मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने जो अच्छे काम कर रहे थे, उनको जेल भेजने का काम किया। ये भ्रष्टाचारी बोलते हैं दूसरे को, लेकिन सबसे ज्यादा बिल्कुल भ्रष्टाचार का आरोप तो कांग्रेस पर ही लगाते हैं। एक पूरी बात सुन लीजिए मैडम, आप बताइए झारखंड में कितना रोजगार दिया आपने? मुकुल राय भ्रष्टाचारी था, इनके पार्टी में गया, क्या हुआ उनका? अब बताए ना। अभी अजीत पवार 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, किसने कहा था ये? 1000 करोड़ अजीत पवार घोटाला किया और जैसे इनकी तरफ आया उसका क्या स्थिति हुई आप देख। रियाज अहमद जी, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, किसने कहा था? आप ये बता दीजिए। हमने नौकरियां दी और अभी भी हम लोगों ने वैकेंसी निकाली हुई है। इन लोगों ने कोर्ट में जाके डिस्टर्ब करने का काम किया और कहीं ना कहीं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोर्ट में जाके सारे वैकेंसियों को रुकाने का काम किया। फिर भी दीपक जी, भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है या नहीं? क्या भ्रष्टाचार किया? एक सेकंड, मैं दीपक जी से सवाल ले रही हूँ। दीपक जी, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है या नहीं झारखंड की बात की जाए तो? हमारे सबसे बड़ा मुद्दा देखा जाए, जो CSDS की जो रिपोर्ट आई है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट में, इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जहां महागठबंधन को लग रहा है कि बीजेपी राम मंदिर के सफलता के मुद्दे पे वोट मांगेगी, जहां पे उन्हें लग रहा है कि बीजेपी जो है किसी और बेसिस पे वह मांगेगी मंदिर मस्जिद के मामले में, लेकिन CSDS यानी जनता के बीच का जो मुद्दा है वह मुद्दा बेरोजगारी है, वह मुद्दा महंगाई है, वह मुद्दा भ्रष्टाचार है। और इस मुद्दे पर देखा जाए तो झारखंड के अंदर जो महागठबंधन की सरकार चली है, तो देखिएगा कि बेरोजगारी में झारखंड सरकार बहुत आगे रही है।
खुद एक निजी यहाँ के अखबार की रिपोर्ट में आया था कि 4 साल में मात्र 400 नौकरियां झारखंड की सरकार ने देने का काम किया। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में खुद यहाँ की सरकार फंसी हुई है और खुद यहाँ पे कई ऐसे मामले में ईडी सीबीआई की रेड चल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री तक जो है हिरासत में है। जी बिल्कुल दीपक जी, भ्रष्टाचार और जिस तरह से आपने ये वाली बात कही नौकरी देने की, इस पर मैं आऊंगी। एक बार हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जेबी तुबित जी भी जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास चलूंगी। तुबित जी, जिस तरह से सीएसडीएस की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी जो मुद्दे लेकर चल रही है, राम मंदिर 370, वो जनता के बीच उतने नहीं पहुंच रहे हैं। सीएसडीएस की रिपोर्ट में साफ कहा है कि जनता को जो असल मुद्दे हैं वो लगते हैं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। क्या कहिएगा इस पर? नहीं, झारखंड भैया, आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो हमारा मुद्दा है इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना। दूसरा मुद्दा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में हम आज तीसरे स्थान पर हैं और हम 5वें स्थान पर कैसे पहुंचे। लेकिन जनता के बीच पहुंच नहीं रहे ना ये मुद्दे। जो ये रिपोर्ट आई है, सर्वे है, उसके अनुसार जनता के लिए नौकरियां ज्यादा जरूरी है, जनता के लिए भ्रष्टाचार हटाओ ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दम भर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रैली में भ्रष्टाचार को जरूर घेरते हैं, भ्रष्टाचार की बात जरूर करते हैं, लेकिन जनता अभी भी परेशान है भ्रष्टाचार से। नहीं, यहाँ पे मेरा कहना यह है, मेरा पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट जॉब तो नहीं आई, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से और छोटे छोटे एमएसएमई लोन सिस्टम के माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए। दूसरी बात है कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसको लेकर के उन्होंने कई तरह के ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं जिनके ऊपर उन्होंने शिकंजा कसने का काम किया। तीसरी बात है कि महंगाई अभी रिसेंटली जो है, जो जीडीपी ग्रोथ आई है और जो हमारा जो विदेशी मुद्रा जो हमारा कोष आया है, उसमें भारत की स्थिति काफी बेहतर पोजीशन में है। तो ये जो मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे कहीं न कहीं केंद्र की सरकार की स्थिति बेहतर नजर आती है। सीएसडीएस की रिपोर्ट के अनुसार तुबित जी, सीएसडीएस की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी बढ़ी है, 2014 के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उस बेरोजगारी का सॉल्यूशन भी बढ़ा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेरोजगारी आप अगर 2018-19 में आप देखेंगे, जब कोविड आया था, किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था बैठ गई थी, और उसके बाद निरंतर हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। हमने उस लक्ष्य को पूरा किया। जो 2 करोड़ जॉब्स का क्या, जिसका सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है? नहीं, ये तो इनका मुद्दा है ना। आप पूरे देश में जब इतने बड़े संख्या में आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था 7 पॉइंट से ऊपर चल रही है, और पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था है वो 3 दशमलव के आसपास में है, ऐसी परिस्थिति में जब आर्थिक हमारी जीडीपी का ग्रोथ इस तरह से बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे निजी क्षेत्रों में लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। जो हम अपने जो हमारी जो ये जो हमारे युवा भाई हैं, वो हजारों की संख्या में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो। ठीक है तुबित जी, मैं एक बार जेएमएम से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं एएस देवल जी, उनके पास चलूंगी। देवल जी, जिस तरह से अगर बात की जाए सीएसडीएस की जो रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है जो 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो जनता को इफेक्ट कर रहे हैं, वो है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। क्या कहिएगा, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा झारखंड में, खासकर तब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में जो है उससे परेशान है और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया रिया जी, मैंने तो सोचा आप मुझे भूल ही गई हैं, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था, और अच्छा हुआ मैंने सुन लिया दीपक जी को, जेबी तुबित जी को। तुबित जी तो सरकार में उच्च पोजीशन में उन्होंने जॉब भी किया है, तो आई थिंक ही इज वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड, बट क्या मजबूरी है कि उनको जानकारी होते हुए भी पार्टी का धर्म निभाना पड़ रहा है और मिसगाइड करना पड़ रहा है जनता को।
तो सबसे पहले जैसे दीपक जी ने कहा कि मोदी जी ने कहा कि मैं खाऊंगा। देओल साहब, मुद्दा क्या है? झारखंड का मुद्दा क्या है? झारखंड की जनता का मुद्दा क्या है? देखिए रिया जी, मैंने इन सबको इतना टाइम दिया, मुझे भी बोल लेने दीजिए। जी जी है ना, जी, मैं पूरी करिए आ जाता हूँ ना। हाँ, मैं पूरी सब आपके सारे क्वेरीज की आंसर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, ये तो मानता हूं, क्योंकि एक शेर था उनके बारे में कि मैं इस तरह मैं इसलिए तेरे फन का कदर करता हूं कि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता। तो देखिए, इतना बड़ा कलाकार और इतना बड़ा एक्टर इंडिया को पहले कभी नहीं मिला प्रधानमंत्री के रूप में। और जहां तक मुद्दों की बात कर रहे हैं, करप्शन का मुद्दा, ठीक है, भ्रष्टाचार तो होना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार का मतलब, जो अगर उसका छंदी विच्छेद करें तो भ्रष्ट आचरण, जो आपको आचरण करना चाहिए, खाली पैसा लेना भ्रष्टाचार नहीं है। आप लोगों को शायद पता नहीं कहां से ये आइडिया दिमाग में आ गया कि भ्रष्टाचार का मतलब है कि पैसा कमाना। मैं दोनों बातें करता हूं, भ्रष्ट आचरण। तो आचरण, क्या मोदी जी जो आचरण कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक आचरण का गाइडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, और उसके हर एक पॉइंट को उन्होंने तार तार करके रख दिया। उन्होंने तो यही कह दिया उनकी पार्टी के लोगों ने कि तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे। तो वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अब आइए पैसे के भ्रष्टाचार पे। तो पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है क्या किसी न्यायालय? बिल्कुल, हेमंत सोरेन पर आरोप लगा है, जेल में है। अरे सुनिए मेरी बात, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आरोप लगा है ना। लगाया किसने है? बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज बीजेपी की डायरेक्शन पे जो काम कर रही है। पर जज साहब ने तो अभी तक ये कोई आइडिया नहीं, और कहीं आपने और ईडी ने ये भी नहीं प्रूव किया कि मनी ट्रेल है, यही नहीं दिखाया कि हेमंत जी ने कोई जमीन खरीदी है। बट तो फिर अदालत से राहत क्यों नहीं मिल रही है? नहीं, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? फिर देओल जी, जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जमानत तो आप ईडी का कानून उठाइए, पीएमएलए कानून उठाइए, वो क्या कानून क्या बोलता है? जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी। देखिएगा, परसों जो होना, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी, उसके बाद हेमंत जी को मिलेगी। कोई छोटे जज को हिम्मत ही नहीं है देने के लिए पीएमएलए में जमानत। ये इट्स अ बीस्ट अनलीस्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरी बात, मेरी कंप्लीट होने दीजिए। ये मनी ट्रेल एलेज है कि ऐसा हुआ होगा, पर कहीं मनी ट्रेल नहीं है। बट जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो चोर थे, जो कंपनियां 3 साल, ये तो कानून में लिखा हुआ था ना कि 3 साल के अंदर बनी कंपनियां चंदा नहीं दे सकती हैं, पर बीजेपी ने लिया उनसे। क्या ईडी पूछने गई बीजेपी को? जो आरोपी बने वो फिर गवाह बन गए, उनसे पैसा ले लिया। ईडी पूछने गई बीजेपी को? जिन कंपनियों को टैक्स में 5-5 हजार करोड़ इनकम टैक्स की रिबेट दे देगी, उनसे चंदा ले लिया। बीजेपी से ईडी पूछने गई, इनकम टैक्स पूछने गया। स्पेक्ट्रम की नीलामी हटा के नॉमिनेशन बेसिस पे देने के लिए भारती एयरटेल से पैसा ले लिया। क्या ईडी पूछने गई उनसे? नहीं पूछने गई। जो क्लियर मनी ट्रेल है उसमें वो भ्रष्टाचार नहीं है, जो दिख रहा है लोगों को सामने, प्रूफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने, इलेक्शन कमिशन ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। ठीक है। वो भ्रष्टाचार है कि नहीं? झारखंड के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे क्या है? देओल जी, ये क्या बोल रहे हैं? झारखंड के मुद्दे क्या है? जनता के मुद्दे क्या है? क्योंकि जनता को ना इलेक्टोरल बॉन्ड से फिलहाल मतलब है। झारखंड के मुद्दे हैं, मैं भी वही कह रहा हूं, झारखंड के मुद्दे हैं भ्रष्टाचार। सरकार किसकी है देओल जी झारखंड में? सरकार हमारी है। और आप कह रहे भ्रष्टाचार मुद्दा है। आप लोकनीति का सर्वे निकाल के देख लीजिए, क्या लिखा है कि इस पिछले बार के सर्वे से इस बार यही एक डिफरेंस मीटर है। आप पूरा सर्वे एक बार पढ़ लीजिए। पिछली बार स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल दोषी पाया गया था सारे मामलों में, बट इस बार सेंटर को डबल दोषी पाया गया है। वो ठीक है देओल जी, ठीक है देओल जी, एक बार रियाज अहमद जी का रुख कर लेते हैं। हमारे मुद्दे हैं किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया जा रहा है, किस तरह से माइनॉरिटीज का दमन किया जा रहा है, ये हमारे मुद्दे हैं। ठीक है, रिजवान, रियाज अहमद जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देओल जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुद्दा है जनता का, अभी आपकी सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम दोनों गठबंधन में, आपको बड़ा भाई बोलते हैं जेएमएम वाले। अगर बात की जाए, लगातार भ्रष्टाचार का आरोप आप लोगों पर लग रहा है, और पीएम मोदी की बात करें, लगातार आप लोगों पर ही निशाना साधते हैं भ्रष्टाचार का। क्या बात है मैडम, लोकसभा की चुनाव हो रही है
अभी तो हमें विधानसभा के 6 महीने बाकी हैं और हम जनता के बीच आएंगे, जनता के बीच में आएंगे और जनता को अपनी पूरी सरकार की रिपोर्ट भी सौंप रहे हैं। हमने ग्रामीण विकास में क्या काम किया, स्वास्थ्य में क्या काम किया, युक्त में क्या काम किया, कृषि में क्या काम किया, कितने लोन माफी की, वो सारी रिपोर्ट हम सौंपेंगे। और भ्रष्टाचारी हम लोग नहीं है, किस मुद्दे को भ्रष्टाचारी बोलते हैं? जमीन की खरीद बिक्री हुई है, वो केस में स्टैंड कर रहा है क्या? आप पूछे के लोगों से। अहमद जी, 2019 में भी आप लोगों के यही मुद्दे थे ना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी? नहीं, ठीक है, 2019 में मुद्दे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने किस मुद्दे पे वोट ले गए थे? पुलवामा के मुद्दे पे, हमारे सैनिक जो मारे गए थे उस पे राजनीति किए थे और यहाँ की जनता को इमोशनल करके उन्होंने वोट मांगा था। आप देख लीजिए, वो पिछले जो अपने वादे जो किए हैं उस वादे पे कितने खरे उतरे हैं और उस पे वोट क्यों नहीं मांगते हैं? चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे 15 लाख आने हो, चाहे ग्राम झारखंड में कितनी नौकरियां दी आपने 4 सालों में? क्योंकि हमारे साथ दीपक जी भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने बोला कि 4 साल में 400 नौकरियां दी हैं। झारखंड में कितनी नौकरियां दी? अरे हम लोगों ने, आप निकाल लीजिए ना, आंकड़े हैं उनके पास। उन लोगों दीपक जी बताइए, जवाब दीजिए। भी सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी भी केंद्र में 30 लाख नौकरियां पेंडिंग पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है बताइए ना? हमने जब वैकेंसी निकाली और हमने सबसे ज्यादा नौकरी दी, पंचायत सचिव का जो मामला। ठीक है, दीपक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, दीपक जी जवाब देंगे। दीपक जी, जब बात आ रही है नौकरियां देने की, झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, किसी सरकार ने दिया? झारखंड में जेपीएससी आई, वह उसके पेपर लीक होने के मामले आ गए। झारखंड में सीजीएल आया, उसके पेपर लीक हो गए। झारखंड में जितनी वैकेंसीज आती है कोर्ट की डेट चढ़ जाती है। अभी तक कितनी वैकेंसीज को ज्वाइनिंग तक पहुंचाया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप देखेंगे कि इस पॉइंट में कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार, झारखंड सरकार पीछे रह गई है। इसलिए जहां तक रोजगार का मामला है, उस मामले में इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि झारखंड सरकार अभी तक इस मामले में जो है स्थानीय नीति तय नहीं कर पाई कि वह स्टेट वाले के लिए क्या प्रोविजन है, आउट ऑफ स्टेट वाले के लिए। इसमें फंस करके सारा वैकेंसी रह जाता है और अभी तक जो है जितनी रोजगार मिलनी चाहिए, प्रत्येक साल 5 लाख का जो वायदा किया गया था वो पूरा नहीं हो पाया। जी जवाब दीजिए अब अहमद जी। राज्यपाल के पास हमारी फाइलों को रुकवा देते हैं। स्थानीय नीति में जब भी हम विधानसभा में पास करके भेजते हैं, राजभवन, तो राज्यपाल के पास कोऑर्डिनेशन करना स्टेट का काम है। आप उसको कोऑर्डिनेट कीजिए गवर्नर के पास जाकर के। अब इसमें गवर्नर को भी घसीटेंगे या प्रेसिडेंट को लाएंगे तो कैसे चलेगा? आम जो बेरोजगार युवा है, बेरोजगार युवाओं को तो जॉब चाहिए। जो युवा 5,000-6,000 रुपया खर्च करके एग्जाम देने जाते हैं तो महीनों घर से बाहर रह करके वो तैयारी करते हैं और आप एक झटके में जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। कैसा मैनेजमेंट है? प्रशासन आपके पास है, एसपी आपके हैं, डीसी आपके हैं, पूरी व्यवस्था आपके साथ है, अब बावजूद आप एक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर पाते हैं और उसके बाद खुद को बैठ के यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। ये तो झारखंड की युवा देख रही है, ये तो झारखंड की युवा देख रही है। और आप यह भी जानते हैं कि 80% जो जॉब होता है वह स्टेट के द्वारा जनरेट बिल्कुल 80% जो जॉब्स है वो स्टेट के पास है। तो जब सरकार आपकी है 20% सेंट्रल के पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब को लेकर के ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप चाहते तो उसका क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन आपकी व्यवस्था इतनी ढुलमुल है, खास करके एग्जामिनेशन आयोग के मामले में। आपके आयोग के कैलेंडर जारी नहीं होते, आयोग के अंदर जो लोग बैठे वो सिफारिश के आधार पे बैठते हैं। आप देख लीजिए जेपीएससी के मेंबर कौन लोग बने हुए हैं, जेएसएससी के सीजीएल के मेंबर कौन कौन बने हुए हैं, ये आप देखिए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और ये तो भी लोकसभा है, अभी जब विधानसभा का मामला आएगा, चुनाव जब इसी दिसंबर में होगा, तो इस मामले में आपको बुरी तरीके से घेरा जाएगा।
क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा इश्यू है झारखंड के अंदर में। हाँ, देश में नहीं आज है। 3.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, जिसकी बहाली की कहीं कोई चर्चा नहीं है। एक भी बहाली बताइए जो आप कंप्लीट करवा दिए हो। सेंट्रल में क्या बोल दो। ठीक है दीपक जी, ये जवाब मैं देवल जी से लूंगी। ठीक है, देवल जी को दिखा। नहीं बहाली कराया है। ठीक है अहमद जी, एक बार आप पे भी आऊंगी, पहले देवल जी का रुख, क्योंकि झारखंड में आपकी सरकार है, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में है। साफ तौर पर दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े यही कह रहे हैं कि 80% जो सरकारी जो जॉब्स है वो स्टेट के पास होती है। ऐसे में अगर बेरोजगारी और सीएसडीएस की रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जो मुद्दा है, तो आप किस तरह से आप लोग इस पर खुशी मना रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी है, झारखंड के युवा परेशान है, तो आप लोग भी टारगेट में आएंगे उसके। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक जी की बड़ी कदर करता हूं, बट जिस तरह से आज वो बोले जनरली ऐसा बायस्ड इनका व्यू नहीं रहता, बड़े मतलब ये होते थे, बट आज जिस तरह से बायस होके, पता नहीं या तो उनको बोला गया है कि मोदी जी को डिफेंड करना है, ये किसी को नहीं बोला। नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि जब केंद्र की बात हो रही थी नौकरियां देने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुद्रा योजना, फलाना योजना ने हेल्प किया है केंद्र के, बट झारखंड में जब आएगा तो वो मुद्रा वाले पता नहीं, झारखंड के लोग तो थे ही नहीं, खाली गुजरात वालों को मुद्रा में बटा। तो या तो जो पैमाने नापने हैं तो दोनों के लिए सेम रखिए ना। और लोक नीति की जो रिपोर्ट है, ठीक है देवल जी, समय की कमी है, जल्दी से एक फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट यही है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम ऐसा कौन सी सरकार होगी। देखिए, मैं बीजेपी से भी ये देखता हूं कि कोई भी सरकार चाहते हुए क्यों नहीं नौकरी देगी, बट कहां मजबूरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि बीजेपी के द्वारा जो गवर्नर साहब बैठाए गए, कोई भी हमारा जो लेजिस्लेशन जाता है उस पर लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, मार के। अब मैं गवर्नर से कैसे करूं जब वो बना ही बीजेपी के पूरे ये है, और बीजेपी के इशारे, दिल्ली के इशारे से कंट्रोल हो रहे हैं, और वो ठीक है देवल जी, ठीक है देवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुबित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ लोकसभा चुनाव का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है, हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है, और यहां पर सीएसडीएस की रिपोर्ट का आना और सर्वे में यह कहना कि जो 3 सबसे बड़े मुद्दे जनता को प्रभावित कर रहे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है। अब देखना यह होगा कि ये मुद्दे किसके लिए खतरे की घंटी बनते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।